ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है, मिला है। अतः आज का ये दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या है। आज सभी पितृओं का श्राद्ध होता है।
ये रात्रि 11:24 तक। आज है हस्त नक्षत्र, दोपहर को 3:22, 4:22। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023, 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 59 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, लेखन करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें। अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 59 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने इंद्रियों को हठ पूर्वक विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति नहीं होती, उसमें रहा सूक्ष्म राग विषय वह तो परमात्मा दर्शन से ही दूर होता। इसीलिए भगवान ने कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यहाँ
इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले जो है, योगी है, हठ योगी है, साधु है, साधक है, रोग के कारण इंद्रियों का संयम करते हैं, हठ योग है, या उपवास करके भी इंद्रियों का संयम करते, या जेल में है तो इंद्रियों का संयम, या प्राकृतिक आपदा है, तो बहुत सारे कारण हैं कि वह इंद्रियों का संयम कर लेते। विषयों को ग्रहण न करने वाले मनुष्य केवल उनके इंद्रिय विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रही हुई सूक्ष्म राग आसक्ति वो नहीं छूटती, रसवर्जम कहा। किंतु जो आत्मज्ञानी है, भगवत ज्ञानी है, उसकी उस विषय में सूक्ष्म राग और आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार करके निवर्तनते, निवृत्त हो जाते। तो इस तरह वह मनुष्य पूर्ण रूप से सारे इंद्रियों के विषय भोग से उपराम हो जाते। जैसे मनुष्य मृत्यु संज्ञा पर होता है तो भोग की इच्छा समाप्त हो जाती। तो सारी इंद्रियां है, खासकर ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अभी अनंत जन्मों के संचित संस्कार है, वर्तमान भी संसार में विषय है, लेकिन जो मनुष्य इस सभी विषयों से उपराम हुआ है, उसके अंदर इस इंद्रिय भोग विषय के प्रति उसका राग आसक्ति नहीं छूटती, सूक्ष्म राग आसक्ति। यह इंद्रिय भोग मुझे मिल जाए अथवा मिल जाए तो अच्छा होगा, ऐसी जो मनोवृत्ति उसके अंदर सूक्ष्म बनी रहे, क्योंकि उसकी विषय भोग राग आसक्ति अभी निवृत्त नहीं हुई, पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हुई है। तो पूर्ण रूप से कब निवृत्त होगी ये विषय भोग राग आसक्ति? परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान कहते केवल परमात्मा के दर्शन से, आनंद से, परमानंद प्राप्ति से वह संसार के सारे विषय भोग की राग और आसक्ति छूट जाती है, निवृत्त हो जाती। संसार में ये नियम है कि उस जीवात्मा को जिस विषय से, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, देश हो, काल हो, विषय हो, जिस जिस विषय से, जिस देश में, जिस काल में सुख मिलता है, उसके प्रति उससे राग आसक्ति होती है और वहां खींचा चला जाता। भाई काल आज क्या है? बोले आज सर्व पितृ अमावस्या है, तो इस काल में आ सकते हैं कि पितृओं का आज भंडारा होगा, भोग होगा, तो सब राग आसक्ति उसे वहां सुख मिलेगा, भेंट मिलेंगी, भोग मिलेंगे। तो काल में भी आसक्ति होती है, अनुकूल काल। और देश, भाई जहां गए, ऋषिकेश गए, अच्छा लगा तो ऋषिकेश में आसक्ति हो। फिर विषय, भौतिक विषय अनुकूल हो, आध्यात्मिक विषय अनुकूल हो, दैवी विषय अनुकूल, देवी देवता, तो उसमें राग होता। कल से नवरात्रि शुरू होंगी, तो जो लोग नवरात्रि अनुष्ठान करते उसे उसमें राग होगा कि मैं जल से केवल करते, कई लोग फलाहार लेते हैं और माता जी की उपासना, आराधना, अखंड ज्योत जलाते। अब उसमें उसे राग होता है, आसक्ति, प्रतिवर्ष नवरात्रि में आती। अब उसे सुख मिलता है तो उसके प्रति राग होता है। तो संसार में देखने में आता है कि मनुष्य को विषयों में जो प्रिय विषय है उसमें राग होता है, आसक्ति होती। ये मिल जाए तो मिल जाए तो अच्छा लगेगा, अच्छा होगा। जैसे दृष्टांत ले लो,
कि एक विद्यार्थी जो है, युवा विद्यार्थी है, कॉलेज में जाता है। तो कॉलेज में तो हजारों विद्यार्थी आते हैं, रास्ते में भी हजारों लोग आते जाते रहते हैं। वो रास्ते में बहुत लोगों को देखता है। कॉलेज का विद्यार्थी है, फर्स्ट ईयर, अभी बड़ा उत्साह होता है 12वीं पास करके फर्स्ट ईयर कॉलेज में। तो युवा विद्यार्थी उसे एक बहुत ही रास्ते में सुंदर गोरी लड़की नजर आ, अत्यंत सुंदर लड़की है, गोरी है, सुशील है। तो उसे पहली बार देखकर पहली नजर में ही राग हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती। हाँ, वो लड़की बहुत सुंदर है, तो फिर उसे देखने की इच्छा होती है कि कब आएगी। तो कॉलेज में आती है तो दूसरे दिन भी इंतजार करेगा, रास्ते में फिर उसे देखेगा। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे 2-4 दिन देखेगा। फिर पता करने लगेगा कि ये हमारी कॉलेज में किस क्लास में पढ़ती है। तब वो उसका पता करके उसे देखता है। तो उसकी सहेली जो है उसे वो पहचानता है, तो उसकी पहचान से वो सहेली को कहता है, अरे मुझे उससे बात करनी है। बोलता ठीक है, मैं मिला दूंगी। तो फिर वो मिला देती है कि वो लड़की तो बड़ी मन में रम रही है। फिर धीरे धीरे वह मिलना जुलना, बातचीत करना, कॉलेज में मौका ढूंढता रहता। धीरे धीरे बातचीत होती है, मिलना जुलना, आना जाना, तो आसक्ति राग बढ़ना शुरू हो गए। फिर एक कुछ महीने होने के बाद एक दिन उसे कहता है कि मैं तेरे प्रेम में हूं, आई लव यू, मुझे ब्याह करना है, तेरे साथ ही करूंगा और किसी के साथ ब्याह नहीं करूंगा। इस प्रकार फिर वह धीरे धीरे उसकी आसक्ति इतनी बढ़ जाती। तो ऐसे वह रस और राग आसक्ति धीरे धीरे बढ़ता, एकदम नहीं होता। पहले विषय प्रिय लगता है, फिर विषय प्राप्त होता है, फिर विषय को भोग करने की इच्छा होती। तो प्रिय लगने के बाद विषय को प्राप्त करना और प्राप्त करके भोग करना, इसे कहते वृत्ति, मनोवृत्ति। तो राग बढ़ा। कोई भी विषय ले लो, जिस विषय का हमें प्रिय लगता है, रस धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि वह उस युवक को उस सुंदर लड़की देखने से मन में प्रसन्नता हुई, सुख हुआ, राग आसक्ति बढ़ी। तो इस राग आसक्ति का मुख्य कारण क्या हुआ? बोले उस विषय में हमको सुख बोध होता है, प्रिय बोध होता है कि अच्छा है, मुझे प्रिय है, पसंद है। इसे कहते सुख बोध। मुझे पसंद है, प्रिय है, अच्छा है। और जितना जितना उस विषय के साथ प्रिय भोग संबंध बढ़ता जाता है, उतना उतना उस विषय में राग आसक्ति बढ़ती जाती। अब वह परमात्मा का आनंद तो पराकाष्ठा है, और उस परमानंद की बात, और यहाँ वो तो विषय आनंद है, क्षणिक है, आता जाता रहे। तो वहाँ वैसे तो एक क्षणिक सुख है, और प्रमोद, प्रिय मोद और प्रमोद में तो
क्षणिक सुख है, लेकिन वहां निरंतर सुख नहीं मिलता। वो दुख रूप भी हो जाती। जब पहले एक क्षण तो वह वृत्ति सुखात्मक बनती है, फिर बाद में दुखात्मक भी होती। लेकिन जो परमानंद है, परमात्मा का जो सुख है, परमार्थ आनंद, उसके पहले क्षण में ही इतने सुख का अनुभव होता है कि मनुष्य कहता है कि ये परमानंद से फिर से ये परमानंद वृत्ति बने। वह परमार्थ सुख के प्रति उसका राग हो जाता है। और परमार्थ में कहीं भजन में गए, सत्संग में गए, कहीं बड़ा आनंद आ जाता है, सुख। तो परमार्थ सुख का फिर सत्संग करने लगता है, अभ्यास करता है, परमार्थ आनंद आने लगता है उसे। जैसे जैसे सत्संग करता है उतना वह स्थिति उसकी उसमें स्थिर होती जाती। तो धीरे धीरे वह उसे अनुभव स्वयं होता है कि किसी कारण से परमानंद परमानंद वृत्ति एकाग्र हो जाती है और फिर वह उसमें स्थित होता है। इसका कारण कई हो सकते, सत्संग भी हो सकता है, कई बार दुख भी कारण पड़े। अत्यंत दुख में भी परमात्मा में मन बुद्धि एकाग्र हो जाती। जो लोग बहुत दुख में है, शोक में है, तो परमात्मा का थोड़ा क्षणिक अनुभव होता है, सूक्ष्म अनुभव होता है। तो उस क्षण में परमात्मा और हमारे बीच में जो भेद रहता वो हट जाता। भेद आवरण हटने से वास्तविक हमें परमानंद की अनुभूति होती है, प्रकट होता है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हम दुख से उपराम हो जाते हैं। संसार में भी कहते हैं कि भगवान की दया से मेरे सारे कष्ट दुख रोग हट गए हैं। तो ये दया कृपा क्या है? बोले हमारा भगवान से तादात्म्य हो गया, इसीलिए परमात्मा के साथ हमारा एकत्व होने के कारण हमारा अज्ञान भेद भ्रम हट गया। तो थोड़ी देर के लिए हमें उस परमात्मा की कृपा का अनुभव भी होने लगा। तो ये परमात्मा की कृपा, ये आनंद संसार में मनुष्य को होता रहता है, जो थोड़ा सत्संगी है, भगवतमय है। तो वो भले क्षण मात्र हो, लेकिन आनंद आया। उसके बाद वो दूसरे संसार के कार्य धंधे में लग गए, तो सत्संग का आनंद चला गया। तो सत्संग का परमार्थ आनंद जो लोग सत्संगी होते उन्हें कभी कभी आता है। कई बार मनुष्य को कष्ट दुख में नहीं होता, लेकिन उसकी योग साधना और सत्संग की तीव्रता से परमानंद परमात्मा का तादात्म्य प्रकट हो जाता, आनंद आता है। और फिर वो उससे दूसरे कार्यों में संसार में लगने के कारण वो सब नहीं रहता। कई बार लोग कहते हैं हमें सत्संग कि उस समय उस दिन मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं परमानंद में मस्त हो, और फिर बाद में लड़खड़ा गई, बिगड़ गई। बिगड़ी हुई नहीं है, हमारा मन परमात्मा से हटकर संसार के विषयों में लग गया।
इसीलिए मन परमात्मा में लगने से परमानंद हो और परमात्मा से हटने से वह चला गया। जैसे वो सुंदर लड़की को देखी और फिर हम विदेश चले गए, तो 2-3 साल विदेश तो भूल गए, कोई संग नहीं रहा। इसी प्रकार परमात्मा का अनुभव हुआ थोड़े समय के लिए, बाद में हम अपने संसार के कार्य में लग गए, तो वो परमानंद भगवत वृत्ति जो है वो हट गई, संसार विषय द्वंद्व शुरू हो गया। तो ऐसे होता है, परमानंद की वृत्ति फिर सत्संग में जाते बनती चली गई, तो परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास होता रहता है। अब परमात्मा का आनंदमय है, उससे बड़ा परमानंद कोई नहीं। तो उसे यदि वास्तव में थोड़ा भी अनुभव हुआ है परमानंद का, तो फिर उसका अंतकरण मन बुद्धि इंद्रिया जो है उस आनंद को ढूंढने का प्रयास करे, और वो प्रयत्न करके वो उसमें स्थिर होने का प्रयास भी करेंगे कि ऐसा आनंद उस दिन आया था ध्यान में, सत्संग में, भजन में। तो वो अभ्यास के लिए प्रयत्न करते। अब इस तरह उसका दृढ़ भगवत आनंद में बुद्धि स्थिर हो गई, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त हो जाता है अभ्यास करते करते। तो उस परमानंद में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, परमात्मा के दर्शन हो गए, तो संसार में फिर किसी भी विषय पदार्थ में वैसा सुख आनंद नहीं मिले। जैसे दृष्टांत ले लो कि हमने मुंबई में रसगुल्ले खाए, फिर दिल्ली गए, दिल्ली में रसगुल्ले खाए, फिर बंगाल गए कलकत्ता, और कलकत्ता में जो बंगाली मिठाई बाजार है वहां के ताजे रसगुल्ले हमने खाए, बहुत ही बढ़िया, किसी ने खिला दिए ताजा बंगाल के रसगुल्ले। खाने के बाद हमने कहा कि अरे ये सब मुंबई वाले, दिल्ली वाले, आगरा वाले रसगुल्ले कुछ नहीं इसके सामने, ऐसे बढ़िया रसगुल्ला मैंने जीवन में कभी नहीं खाया। और उस खाने के बाद कहीं भी हम जाते हैं दुनिया में, रसगुल्ले खाते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो बंगाल के रसगुल्ले, बंगाली बाजार के रसगुल्ले, वो वैसा स्वाद कहीं नहीं है, वैसा मजा कहीं नहीं आया। लेकिन है तो रसगुल्ले का मजा, लेकिन मजा फिर वही बंगाल जाकर ही मिलेगा। वो बंगाली मिठाई बाजार में जाएंगे, वहीं उसकी दुकान में जाके उस रसगुल्ले का आनंद मिले। तो वैसे ही है, संसार के विषय पदार्थों में हमें क्षणिक सुख तो मिलता है, बोध भी होता है, प्रिय मोद प्रमोद, प्रिय पदार्थ मिल गया, प्राप्त हो गया और भोग हो गया, क्षणिक सुख होता है, मजा आता है। लेकिन वो जो हमें विषयों में क्षणिक सुख का अनुभव हुआ, वह उस परमानंद परमात्माकार अनुभव का जो आनंद है, परमानंद, उसकी बराबरी में नहीं। इसीलिए फिर हमारा मन बार बार उस परमात्मा के आनंद को ढूंढता है, लेकिन वो तो कहीं मिलेगा नहीं। जैसे बंगाली मिठाई बंगाल मिठाई बाजार में जाके ही मिलेंगी और दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तो वह बाद में हम कहीं भी ढूंढने जाएंगे तो वो दूसरा विषय अच्छे तो लगेंगे,
लेकिन वह जो परमानंद है उसके बराबरी नहीं। वो बार बार याद आएगा कि परमार्थ वाला आनंद ही सबसे श्रेष्ठ है। भाई रसगुल्ले कहीं भी खाएंगे दुनिया में, लेकिन हमें वो याद आएगा कि बंगाल मिठाई बाजार के रसगुल्ले है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए दर्शन के लिए वह जो आत्मज्ञानी है, देश काल विषय भौतिक सारे विषय भोग से जो क्षणिक सुख मिलता है, वह आत्मज्ञानी को परमानंद मिलने के कारण हट जाता है। भाई दोनों निराहार रहकर भी दोनों में स्थिति में फर्क है। जो अज्ञानी है वह विषयों से हटता है, गरीबी के कारण, रोग के कारण, जेल में पड़ा है, आपदा के कारण। और आत्मज्ञानी बिना कोई कारण उसके संसार के विषयों से उपरा, क्योंकि उसको आनंद मिला है, परमानंद, विषय भोग का आनंद छूट गया। अभी उसके पीछे पहले दौड़ता था, लेकिन अब परमानंद मिल गया तो इस विषय भोग के आनंद में उसे कोई रुचि नहीं रही। आजकल जो आधुनिक मनोविज्ञान वाले कहते हैं कि यदि हम ये सारे इंद्रिय विषयों से दूर रहेंगे तो हमारे मन में उस विषय भोग छूटने की ग्रंथि, मानस ग्रंथि पड़े। तो उसका कहना गलत भी नहीं है, पर गलती ये है कि इस बात को भूल जाते कि हम केवल ये नहीं कहते हैं कि इंद्रिय विषय को न लो, हम कहते हैं कि इंद्रिय विषय को न लेकर परमानंद को लो। यदि हम केवल यह कहते हैं कि इंद्रिय के आनंद को मत लो तो ग्रंथि हो जाती है, तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप इंद्रिय के आनंद से भी बड़ा परमानंद को लो, तो इंद्रिय विषय भोग आनंद को मत लो, परमानंद को लो। ठीक जिस प्रकार एग्जाम्पल ले लो कि जिस प्रकार विद्यार्थी को कहते हैं कि अरे तुम बीए फर्स्ट ईयर में हो, प्रथम श्रेणी में पास होना है, तो अभी तुम ये टेलीविजन मत देखो, क्रिकेट मत खेलो, गेम मत खेलो, ठीक से पढ़ाई करो। तो वह प्रथम श्रेणी में पास होना है तो सुनता है कि हाँ बात तो सही है, तो साल भर वो बीए प्रथम श्रेणी पास होने के लिए अंग्रेजी में मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, कॉलरिज है, ये सारे अंग्रेजी जो साहित्यकार है उसे पढ़ने का वो आनंद लेने लगता। जब उसे उस पढ़ाई में आनंद आने लगता है तो टेलीविजन की फिल्में, क्रिकेट मैच, खेल, यार दोस्ती, सबसे उसका मन हट जाता। कोई कहेगा कि टीवी चालू करेगा, फिल्म कर तो बंद करो, अरे ये बेकार फिल्मी कथा क्या है, खेलों को क्या देखना, मैं तो ये मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर का आनंद ले रहा, अपनी पढ़ाई कर रहा। तो हम केवल ये कहते हैं कि विषयों से हट जाओ, तब तो तुम्हारी मानस ग्रंथि बनने वाली है विषय छूटने की। हम कहते हैं कि आप वो विषय आनंद से बड़ा परमानंद है उसे ग्रहण करो। हम ऐसा नहीं कहते कि विषय आनंद को छोड़ दो और फिर आप मानस ग्रंथि बना लो। हम ये कहते हैं कि आप विषय आनंद से भी बड़ा जो परमानंद है उसे ग्रहण करो। तो विषय आनंद से आने वाली जो विषय ग्रंथि है वो उत्पन्न ही नहीं हो। कि जिसको परमानंद की प्राप्ति हो गई
वो फिर दूसरे विषय भोग छूटने में और न उसे परेशानी होगी, उसे ग्रंथि नहीं बनेगी। तो विद्यार्थी को वहां विषयों में आनंद आने लगा, तो बाकी सारे विषय जो है टेलीविजन, क्रिकेट, खेल कूद, यार दोस्ती, मित्र, ये सब छूट गया। तो उसे टेलीविजन न देखने से कोई ग्रंथि नहीं बनेगी कि वो छूट गया विषय, बल्कि उसे वहां आनंद ही नहीं आएगा। टेलीविजन में आनंद नहीं है, लेकिन वो अपने वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर को पढ़ने में उसे आनंद आए। तो परमात्मा दर्शन के लिए हमने जो विचार किया कि हम ये कह रहे हैं कि आप विषय आनंद से भी श्रेष्ठ परमानंद है, और उसमें कोई विषय की आवश्यकता, वो अपना आत्मा का आनंद है, आपका अपना आनंद सागर। अब आनंद सागर जिसको मिल गया, वो क्षणिक इन सुख की लहरों के पीछे क्यों दौड़े, बुदबुदे के पीछे क्यों दौड़ेगा। तो भौतिक, अध्यात्म, दैव, देश, काल, विषय, तो उसमें क्षणिक सुख है, लेकिन वो भी क्षणिक सुख वह कोई विषय का नहीं है, वो अपने आत्मानंद का ही है, परमात्मा का ही है। ऐसे लगता है कि मुझे विषय से सुख आ रहा है, इसीलिए जिसे विवेक हो गया, परमात्मा दर्शन हो गया, जिसे परमानंद की प्राप्ति हो गई, फिर उसे कोई संसारी इंद्रिय विषय भोग का सेवन करने से कोई सुख का आनंद नहीं है। कोई विषय उसे व्यर्थ लगते हैं, और विषय छूटने की ग्रंथि भी नहीं बनती, क्योंकि उसे परमानंद की प्राप्ति हो गई। तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं, स्पष्ट किया कि परमानंद जो है, परमात्मा दर्शन क्या है। परमानंद परमार्थ दर्शन से होता है, तो दर्शन क्या है। दर्शन संस्कृत में धृत धातु का प्रयोग किया। यहाँ देखने का मतलब जो है वो ये है कि परमात्मा तत्व जो ब्रह्म दृष्टिया उपलब्ध है, परमात्म तत्वं ब्रह्म दृष्ट्वा उपलभ्य अहमेव तदिति वर्तमानस्य परमात्म दर्शनम। ये मेरे परमात्मा है, ये परमात्मा है। तो इस रूप से कभी नहीं होता। परमार्थ दर्शन, ये परमात्मा है, ये मेरे परमात्मा है, ऐसा दर्शन कभी नहीं। वो इंद्रिय से रहित है, तो उसके दर्शन का प्रकार क्या है। मैं परमात्मा स्वरूप, यह मेरा परमात्मा है, ऐसे नहीं होगा। मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप। वो परमात्मा चैतन्य है ना, आत्मा, चेतन आत्मा, वो मेरी आत्मा है, परमात्मा है। वो जड़ नहीं है, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, दैव नहीं है, देश काल विषय से सीमित नहीं। तो चेतन आत्मा का अनुभव हमको केवल मैं हूं इस वृत्ति में होता है। मैं हूं, मैं हूं, चेतन आत्मा हूं। इस प्रकार की चेतन आत्मा का अनुभव होता है। लेकिन ये मैं हूं अपनी चेतनता आत्मा का, लेकिन दूसरी जगह वहां देखे, दूसरे मनुष्यों में, प्राणियों में मैं हूं का अनुभव नहीं।
तो जब चेतनता कहते हैं तो वहां मैं हूं में मैं स्वयं चेतन स्वरूप। जैसे सामने बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है, चल रहा है, हिलडुल रहा है, इसीलिए वह चेतन आत्मा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। वो चल रहा है। हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। अपनी चेतना को अपरोक्ष रूप से साक्षात जान, दूसरों का के द्वारा तो परोक्ष हो गया ना। हमारी अपनी चेतना मैं हूं का हम स्वयं अनुभव कर, और दूसरी की चेतना का अनुमान लगा कर पता लगता है। जैसे डॉक्टर भी आता है तो देखता है सांस की, नाड़ी की, हृदय की गति, और फिर वो कह देता है कि व्यक्ति मर गया, अब कुछ नहीं बचा है, प्राण चले गए। इसलिए प्राण चेतना का अनुभव केवल एक जगह, और वह कि उसके शरीर में अब प्राण नहीं रहे। तो यहाँ मर चुका मनुष्य है तो उसमें प्राण नहीं है, तो कहाँ उसे अनुभव? वो जिंदा है तब, जीवित तो होगा तब उसे यह एक जगह वह मैं हूं ही होगा। मैं हूं में ही उसकी आत्मा का अनुभव होगा, जीवित अवस्था, मृत अवस्था में नहीं होगा। तो यहाँ आचार्य कहते कि परमात्मा सर्वथा सर्वत्र सबका अपना आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप मैं हूं के रूप में निरंतर प्रतीत होता, अपरोक्ष है ना। मैं हूं इस प्रतीति में उसका सदा सर्वदा सर्वत्र सभी को दर्शन और अनुभव होता है। अहम एव तत्, शास्त्रों में कहा अहम एव तत्, मैं हूं। ये जो मैं हूं तत्व हमारा है जीवित अवस्था में, जिसका हम अनुभव करते हैं, यदि कोई करता है तो वही परमात्मा तत्व है। केवल मैं हूं, तो उस मैं हूं रूप में उस परमात्मा का दर्शन नित्य किसी को भी कहीं भी होता है, लेकिन अज्ञान के कारण मैं हूं का पता ही नहीं चलता। तो आत्मदर्शन होता है। तो उस मैं हूं परमात्मा का आत्मदर्शन होने पर फिर ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव का अनुभव आगे कुछ उत्पन्न करने की ताकत वाला नहीं रहता। तो जब तक हमने मैं हूं परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं किया, तब तक हमें देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान, कर्म और फल होने से हमारे में उस कर्म और फल में राग आसक्ति उत्पन्न करते रहते। परंतु जब हमें ये मैं हूं इस आत्म तत्व का योग्य ज्ञान हो जाता है, तो सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय निर्बीज हो जाते। आगे किसी भौतिक आध्यात्मिक दैवी विषय में राग आसक्ति उत्पन्न नहीं कर पाए। तो इसके द्वारा भगवान ने ये कह दिया कि रसवर्जम, अस्य रस अपि परम दृष्ट्वा निवर्तते।
तो वह जिसे परमानंद प्राप्त हो गया उसका ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का राग नहीं रहे। सम्यक आत्मदर्शन हुए बिना संसार के विषयों की राग आसक्ति का निराकरण नहीं होता। आत्मदर्शन से ही हो जाता। अब कई बार लोग कहते हैं कि छोड़ो, दोष दर्शन करो, ये संसार मिथ्या है, जड़ है। वैराग्य से, वैराग्य भी जो है वो तो फरसे जैसा है, इस राग आसक्ति को काटने का फरसा। क्योंकि वैराग्य का स्वरूप फरसे की तरह, यदि फरसा है तो लकड़ी काट सकते। इसी प्रकार यदि वैराग्य है तो हम संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय में राग आसक्ति उत्पन्न होने पर उसे काट सकते। परंतु राग आसक्ति उत्पन्न होती रहेंगी और हम वैराग्य से उसे काटते रहेंगे। लेकिन जब परमानंद मैं हूं का सम्यक आत्म दर्शन हो जाता है तो ये संसार की राग आसक्ति को काटना नहीं पड़ता, उत्पन्न ही नहीं होती। सम्यक आत्म दर्शन रूपी आत्मा बुद्धि जिसकी हो गई कि मैं हूं परमानंद स्वरूप आत्मा, इसकी स्थिरता का ये परिणाम होता है। परम दृष्टवा निव, परमर यानी परमात्मा के आनंद का दर्शन यानी अनुभव। तो उस रस, परमानंद के रस की प्राप्ति होने के बाद ये संसार के भौतिक अध्ययन विषयों में से राग हट जाता। तो निवृत्त हो जाता है, अर्थात राग की संभावना नहीं रह जाती। हाँ, वैराग्य होता है, वो संसार की राग आसक्ति को फरसे की तरह काट सकता है, परंतु संसार राग की संभावना वहां बनी रहती। लेकिन आत्म बुद्धि जो है, जिसकी प्रज्ञा मैं हूं आत्म बुद्धि में स्थिर हो गई, सम्यक दर्शन जिसको कहा, आत्मदर्शन कि मैं पूर्ण सच्चिदानंद आत्मा की अनुभूति में स्थित हूं, तो फिर वह राग वहां नहीं टिकता। विषयों से इंद्रियों को हटाकर हम आत्मदर्शन से संसार राग को नष्ट करे, उपराम करे। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि मनुष्य जब तक परमानंद को प्राप्त नहीं करता तब तक उसका संसार के विषयों में क्षणिक सुख में राग आसक्ति बनी रहती। और इसीलिए कहा कि ये जो संसार के विषयों में राग आसक्ति का निवारण नहीं करता तो फिर उसका परमार्थ नहीं हो सकता। परमार्थ नहीं होता तो उसका पतन होता। तो आत्मज्ञानी कहाँ बैठता है, ये कहा कि वो अपने परमानंद आत्मानंद मैं हूं में स्थित है। तो तब आनंद से रहता है, उसे कोई विषय आनंद के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। तो उसी का जवाब था कि भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के आनंद सुख की निवृत्ति होकर परमानंद परम दर्शन में वो लग गया। अब जिसका परमात्मा दर्शन के द्वारा राग हटा नहीं है तो वह उस संसार के विषयों में दौड़ता है। तो यहां कहा कि बहुत सारे मनुष्य है जो 10 इंद्रिय मन बुद्धि को संयम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो परमानंद को प्राप्त करने की योग्यता नहीं रख पाते, इंद्रिय विषय मोह में ही रमण करते रहते। तो वह अत्यंत आवश्यक अब भगवान कहने जा रहे हैं
कि ये 10 इंद्रिय और मन का संयम कर बुद्धि को परमात्मा के आनंद में लगाना, क्योंकि इंद्रिया बाहर विषय की ओर चली जाती है, मन भी बाहर विषयों में सुख ढूंढने चला तो अपने आत्मानंद से वंचित रह जाता। तो वहां विषयों में तो अनिश्चयात्मक बुद्धि है कि इसमें सुख है उसमें सुख है, बहुत विषयों में ढूंढता रहे, क्षणिक सुख मिलेगा भी शब्द स्पर्श रूप रस। तो ये भगवान आगे के श्लोक में कह रहे कि मनुष्य को परमानंद प्राप्त करना है तो उसे सबसे पहले अपनी 10 इंद्रिय और मन को संयम नियमन करना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए भगवान कहते श्लोक आगे का 60 नंबर कि और कोई रास्ता नहीं, परमानंद चाहिए तो आप अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को संयमित करें, नियमित करें। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। जो साधक है, परमानंद की प्राप्ति चाहता है, तो वो विषयाभिमुख 10 इंद्रिया और मन है उसके विवेक युक्त उपराम होकर, क्योंकि ये बहिर्मुख रहती है ना संसार के विषयों, इसीलिए यहाँ इंद्रिय और मन का नियंत्रण निश्चयात्मक बुद्धि से अत्यंत आवश्यक। जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, परमार्थ निश्चयात्मक, उसकी इंद्रिय और मन का नियंत्रण संभव नहीं है, क्योंकि अनिश्चयात्मक बुद्धि है। परमात्मा हेतु अनिश्चयात्मक बुद्धि इंद्रियों का नियंत्रण नहीं कर सकती, लेकिन जिसकी परमार्थ विषय में निश्चयात्मक बुद्धि है वो इंद्रिय मन विषयों का नियंत्रण कर सकते हैं, और वो अत्यंत आवश्यक है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि इंद्रिय मन का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक, नहीं तो फिर आप परमार्थ आनंद से वंचित रह जाएंगे। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने कहा कि वह जिसे परमानंद प्राप्त हो गया उसे फिर संसार के विषय आनंद में कहीं सुख ढूंढने जाना नहीं पड़ता है, वो अपने आत्मानंद में मस्त हो, वो भी इंडिपेंडेंट, कोई भी विषय के बिना अपने आत्मा का आनंद, अखंड आनंद, परमानंद में मस्त हो जाते। ये कहा इस श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जो मनुष्य संसार में सामान्यतः इंद्रियों का संयम करते दिखते हैं, जैन है, बौद्ध है, तांत्रिक है, ये हठ योगी है, रोग के कारण और फिर उपवास के कारण या जेल में है या किसी भी कारण, तो वहां उसका इंद्रिय विषय निवृत्त तो हो जाते, निवर्त, किंतु उस विषय भोग की आसक्ति जो है उसका निवारण नहीं होता। किंतु ये जो आत्मज्ञानी है जिसे परमानंद की प्राप्ति हो गई, तो वो इंद्रिय सुख भोग की आसक्ति भी उस परमानंद की प्राप्ति में, परमात्मा के साक्षात्कार में निवृत्त हो जाती है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या है, तो इस विशेष पर्व का लाभ ले। यज्ञ करे, दान करे, तप करे। पितृ अमावस्या में अपने सर्व पितृओं का ऋण अदा करे और ऋण से मुक्त हो। पितृओं का जो कर्जा है, तो फिर आज के बाद पितृ अपने धाम चले जाएंगे, तो कहते हैं पितृ आते हैं सूक्ष्म रूप से ही उपलब्ध हो, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करके भेजे, उनका सत्कार करे, सम्मान करे, उनके निमित्त यज्ञ दान तप उपासना आराधना करे। तो गीता का पाठ उनके लिए करे, तो वो भी वो सुनते हैं सूक्ष्म रूप से। तो वो पितरों का श्राद्ध आज करे 12 साढ़े 12 तक, उसके बाद वो विदा हो जाते। बाकी जिसी को कोई प्रश्न है तो अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग, आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण।